तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, उससे आगे जहां तक हमने क्लास कर ली ना, और उससे आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या सवाल है, क्या पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो आगे का सवाल देखते हैं। और नमस्कार, मैंने आज आपको नमस्कार नहीं किया। जय हिंद। ठीक है, आगे बढ़े, आगे सवाल लगाते हैं। एक सवाल उठाते हैं। जब किसी संख्या में 112% की वृद्धि की जाती है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 170% हो जाती है, तो वह स्वयं का 170% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, जब हम उसमें 112 जोड़ते हैं, लाइट आ गई, ठीक है, लाइट आ गई और मैं गेट को बंद कर दूं। हाँ, ठीक है। तो जब किसी संख्या में 112 की जब वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 170% हो जाती है। बस इतना सा क्वेश्चन है। और फिर पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, फिर पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, तो लगाते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या में मालूम नहीं है, संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम उस संख्या को फिर से x मान लेते हैं कि वो संख्या x। ठीक है, जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, मैंने आपसे बोला था कि अर्थमेटिक में जैसे जैसे लाइन बोले आप वैसे वैसे करते जाइए। तो यहां से यहां तक हम पहले लेंगे। ये बार बार लाइन खींचने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप भी समझ जाएंगे कि सबसे पहले हमें लेना क्या है, तो उस तरफ समझ जाएंगे। तो जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है, हमने संख्या x माना, और उसमें 112 की जब वृद्धि की जाती है, वृद्धि कैसे की जाती है, प्लस करके। हमने प्लस कर दिया कि x में 112 जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, तब क्या होता है, तो वह संख्या स्वयं का, वही संख्या जो है स्वयं का, यानी अपने आप का ही, अपने आप का 170% हो जाती है। 170% हो जाती है, और परसेंट में जब भी आएगा तो 100 नीचे आएगा ही। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, अब इसको आगे लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं सोच रहा हूं ये क्वेश्चन आप पे ही छोड़ दूं, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, और यहां से आपका सॉरी आपका संख्या निकल जाएगा। ठीक है, लगा ही देता हूं मैं। जैसे 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0, और 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये 10 यहां से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1120, मतलब 112 गुणा 10 में होता है 1120 बराबर 17x। x का गुणा 17 हो जाएगा, 17x हो जाएगा। अब ये भी x है, इसके पास भी x है, और इसके पास भी x है, तो ये जब x है तो ये x इसके पास चला जाएगा, ये x इसके पास चला जाएगा। आप भी अपने शादी में, मतलब शादी में कहीं जाते होंगे या खेलने जाते होंगे, तो आप ये थोड़ी सोचते होंगे कि मैं चल के आज शादी में जब चलूंगा
तो मैं बुद्धू के पास बैठूंगा या अपने पापा कुमार के पास बैठूंगा, नहीं ना। आप भी अपने जोड़ीदार खोजते हैं कि मेरा जोड़ीदार कहीं मिल जाए। इसी तरह पियक्कड़ होते हैं, पियक्कड़ किसी भी शादी में जाते हैं तो अपना जोड़ीदार खोज लेते हैं, अपना जोड़ीदार खोज लेते हैं। और सबसे तेज जब दोस्ती जो होती है ना, वो दारूबाजों की होती है। आपसे कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। नशेड़ी लोग बहुत अच्छे से दोस्त बना लेते हैं, कोई आपका दोस्त नहीं है। आप किसी शादी में गए हैं और आपका कोई दोस्त नहीं है, और किसी किनारे एक गाड़ी लगी हुई है, बोलेरो गाड़ी, मार्शल गाड़ी लगी हुई है, और वहां पे उस मार्शल के किनारे या पीछे या अगल बगल में बैठ के दो चार लोग पी रहे हैं, और आप बस उस गाड़ी में आए हुए हैं और कुछ नहीं किया है, केवल उस गाड़ी में बैठ के आए हैं, एक बाराती के नाते उस गाड़ी में बैठ के आए हैं। तो वो ड्राइवर जो रहेगा ना, वो जरूर एक बार आपसे पूछ लेगा, भैया आपका भी चलता है कि नहीं, आपका भी चलता है कि नहीं। अगर चलता होगा आपका, तब आप बैठ जाएंगे पीने के लिए, और जब पीने बैठ जाएंगे तो हो गई आपकी दोस्ती, आपकी जान पहचान हो जाती है। तो नशेड़ी लोग बहुत अच्छे से दोस्त बनाते हैं। तो इसी तरह जब आप किसी शादी में जाते होंगे, आप जैसे अपनी उम्र की शादी में जाते होंगे, तो ये सोचते होंगे कि मेरा ये दोस्त मिल जाता तो उसके साथ ये काम चल जाता। मतलब आप भी अपना जोड़ीदार खोजते हैं। उसी तरह मैथ में भी एक्स अपना जोड़ीदार खोजेगा। अरे ये तो मेरी जात का है, हमारे भारत में ऐसा ही तो होता है, ये मेरी जात का, इसको वोट देता है, तो ये इसकी जात का है, इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है, तो ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो 1120 बेचारा अकेला पड़ जाएगा। ये आपके पापा है, समझिए आपने अपने पापा को छोड़ के और अपने दोस्तों के साथ जाके ज्वाइन कर लिया, पापा अकेले बैठे हुए हैं। तो ये आपका दोस्त है 17x माइनस 10x। 1120 बराबर 17 में से 10 गया 7x। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छक्का 42 और 0 बराबर x बजाएगा। x की वैल्यू निकल गई। हमने संख्या x मानी थी और वो संख्या क्या है वही पूछ रहा है, तो आपका ये वैल्यू निकल गया। तो वो संख्या जो है 160 है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि नहीं वो संख्या 160 नहीं हो सकती है, तो आप इस संख्या में 112 जोड़ लीजिए, क्योंकि बोला था ना उस संख्या में 112 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 170% हो जाती है। तो जोड़ कर देख लीजिए आप, 112 जोड़ेंगे तो ये 272 हो जाएगा, और 272 का परसेंट निकाल लीजिए कितना परसेंट होता है। 272 जो है वो 160 से कितना परसेंट है, 160 का कितना परसेंट है, 100 लिख देंगे आप। 20 से 8 बार में 20 8 160 और 20 बचे 100। 8 से इसको काट दीजिए, 8 3 का 24 और 8 चौको 32, 34 बचे कर लेंगे, 5 3 15 और 5 चौको 20, 170 आ गया। 34 बचे 170 लीजिए, 170% में निकल गया। तो हमारी संख्या सही आई है, मतलब वो संख्या 160 है, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, देखते हैं फिर कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब टाइप 1 में ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं है कि जिसको लगाया जाए। केवल मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें फंस सकता है आदमी। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा नहीं फंस सकता है। जैसे क्या है, यदि x का x% 256 है तो x का मान क्या होगा। यदि x का x% 256 है तो x का
मान बताओ, यानी x की वैल्यू बताओ, मान क्या है, यानी x है क्या। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका उस ऐसी कौन सी संख्या जिसका उसी संख्या का परसेंटेज 256 है। तो क्या करेंगे, फिर से लाइन से वैसे ही लाइन से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो x का x का x%, और जब भी परसेंट की वैल्यू आएगी हम नीचे 100 लिख देंगे। x का x% बराबर किसके है, 256 के बराबर है। ठीक, तो ये 100 उठ के इधर गुणा हो जाएगा 256 में, और ये x का x में जब गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये चला जाएगा इधर गुणा हो जाएगा तो 25,600 हो जाएगा। अब 25,000, अभी इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इसको अंडर रूट में डालना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 25,600, इसको अंडर रूट में डाल देंगे और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले बताइए 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा 160। 16 का स्क्वायर होता है, आप 160 का स्क्वायर करके देखिएगा 25,600 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 160। चलिए एक चीज मैं और बता देता हूं, ये चीज मेरी बताने वाला नहीं है, बहुत पहले आप सीख चुके होंगे, लेकिन आप भूल भी चुके होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप भूल भी चुके होंगे कि 25,600 है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे आपका आंसर ये आ गया, मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकाला, चलिए मैं यही बता देता हूँ। यहीं पे एक लाइन खींच लेता हूँ, स्क्वायर रूट, जैसे 25,600 दिया था तो मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि 160 इसका होगा। कैसे लिख दिया वो देखिए, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, और स्क्वायर रूट का नियम ये होता है कि हमेशा जोड़े में ही रहेगा जो रहेगा, और हम दाएं से जोड़ा लेते हैं, कभी भी दाएं तरफ से जोड़ा लेते हैं और दाएं तरफ से जोड़ा करते हुए आएंगे, और यदि एक संख्या बच जाती है तो उस संख्या को हम अकेले ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम जोड़ा उठाते हैं। सबसे पहला जोड़ा ये 0 0 का बन जाएगा, 0 0 का जोड़ा हो गया, फिर 56 का जोड़ा बन जाएगा, ये 2 अकेला रह जाएगा। तो अब हम 2 को भाग देंगे। भाग इसमें कैसे दिया जाता है, ऐसे नहीं कर दिया जाएगा 2 से भाग दे दिए ना, ऐसे नहीं करना होता है। आप इसमें क्या करो, इसमें करना क्या होता है, कभी भी जो संख्या लेंगे इससे छोटी ही रहेगी, कभी भी जो संख्या लेंगे इससे छोटी ही रहेगी। तो इससे छोटी संख्या 1 ही हो सकती है या 0 हो सकता है, तो 0 का गुणा 0 में करें तो 0 होगा। तो इससे बढ़िया है कि ये अकेले है तो इसको 1 से ही जाएगा ये। तो 1 1 यहां पर रखते हैं और 1 1 यहां पर रखते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा होता है, 1 एकम 1, इसको यहां लिखते हैं। इन दोनों का गुणा करने के बाद जितना आता है ठीक इसके नीचे लिखते हैं और घटा लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब ठीक भाग में जिस तरह संख्याएं उतरती हैं, कटते जाती हैं, उतरती जाती हैं, कटते जाती हैं, उतरते जाती हैं, वैसे इसमें उतरता है। लेकिन इसका नियम यह है कि जो मैंने जोड़ा बनाया है उस जोड़े के हिसाब से ही उतरेंगे वो। तो ये 56 है तो 5 केवल नहीं उतरेगा, भाग देना रहेगा तो ये पूरा 56 ही नीचे उतर जाएगा। तो यहां पूरा 56 नीचे उतर जाएगा। फिर दूसरा, जितने से आप इसे गुणा किए रहते हैं उतनी ही संख्या फिर इसमें प्लस की जाती है, यानी इसमें 1 और जोड़ दिया जाएगा अपने आप से। मतलब जितनी संख्या आप यहां रखे रहते हैं ना, उतनी ही संख्या फिर इसमें जोड़ के और इसको 2 हो जाएगा ये। अब यहां पे ऐसी संख्या रखेंगे और वही संख्या यहां भी रखनी होती है, जैसे मैंने यहां जो संख्या रखा वही संख्या यहां भी रखना होता है, और उन दोनों संख्या को गुणा करके इसके नीचे लिखना होता है और घटाना होता है। ठीक है, जो संख्या यहां रखनी होती है वही संख्या यहां रखना होता है, और उन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। उन दोनों संख्याओं का गुणा होने के बाद वो संख्या जितना गुणा करने पे आया होता है उसके नीचे रखते हैं, उसको घटाते हैं, या तो पूरी संख्या आ जाती है तो कट जाता है। फिर उसके जब एक बार हम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो यहाँ पे हम संख्या लिखे रहते हैं उसी को एक बार और लिख के जोड़ देते हैं और ये 2 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हम 3 रखे हो तो फिर से 3 जोड़ दे, यहाँ 4 रखे हो तो फिर से हम 4 जोड़ दे। अभी अब देखिएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसी हम संख्या रखेंगे जिससे, अब इससे हमें नहीं मतलब 1 से, जो हम यहां संख्या रहेंगे वही संख्या यहां पर रखेंगे, जो संख्या हम यहां पर रखेंगे वही संख्या यहां पर रखेंगे, और केवल उसी संख्या से गुणा करेंगे, ना कि उसके साथ 1 से भी गुणा करेंगे ना। 1 से गुणा नहीं, अब 1 से मतलब ही नहीं है हमारा। जो संख्या हम यहां रखेंगे वही संख्या हम यहां रखेंगे और उन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे 2 रखते हैं
चलिए मैं लाइन से समझाते जाता हूं इस चीज को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहां भी हम 2 रखते हैं, और इस 22 का गुणा हम 2 में करते हैं, तो 22 गुणा 44 होता, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये तो नहीं रखना था, ये तो नहीं रखना था, कुछ और ही है इसमें मामला, तो हम इसको हटा देंगे। ऐसी संख्या लेंगे या तो ये कट जाए और नहीं तो कम से कम इतना हो जाए कि ये जो है घट इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए, नहीं तो इससे कट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 जाएगा, तो 4 से 24 का गुणा करेंगे तो 96 ही आएगा। अभी हम और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, और 5 से 5 का गुणा, 5 से 25 का गुणा हो तो 125 होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखेंगे, तो 6 का गुणा 26 में होगा, तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 36 और 6 दूना 12, यानी 156 तो आ गया। तो हम यहाँ पे 6 रखते हैं, और यहाँ भी तो हम 6 रखेंगे, और 26 में 6 का गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 6 छका 36 का 3, और 6 दूना 12 और 3 15, 156 आ गया। ठीक है, आ गया। 26 छका 156, और हम 156 लिख देंगे, और ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, अब ये जो है इसमें फिर से हम 6 जोड़ देंगे, जितना हम यहाँ लिए थे फिर उतना जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिए तो 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 6 लिए तो 6 जोड़ दिया, यहाँ पे 32 हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब यहाँ 0 बचा, हमें काटना तो है नहीं, तो यहाँ दोनों 0 उतर जाएगा, यहाँ दोनों 0 उतर जाएगा, और यहाँ पे जोड़ा उतर गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 0 से बड़ा ना हो, तो कौन सी संख्या रख सकते हैं, 0 ही रख सकते हैं। तो यहाँ भी 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे, और 0 से 320 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा, ये खत्म हो गया, तो ये 160 आ गया ना, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो 160 यहां से। ये चीज मेरी बताने वाली नहीं थी, ये बहुत छोटे क्लासों में बताया जाता है, स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है। इसको मैं मिटाता हूं। इतना बेस में कोई गुस्सा नहीं है कि आपको स्क्वायर रूट भी बता दे साथ साथ, आप बोल चुके होंगे, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, तो इतना कोई बेसिक में नहीं घुसता है। आगे बढ़ा जाए तो आपका टाइप 1 यहां पे खत्म होता है, टाइप 1 आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपका टाइप 1 खत्म। अब हम टाइप 2 पे चलेंगे। कहां चलेंगे, टाइप 2, और टाइप 2 आज ही खत्म होगा। ठीक है, टाइप 2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 4 क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूं या तो चारों मैं भी बता देता हूं। ठीक है, फिर से लाइट चली गई यार, फिर से गेट खोलना पड़ेगा, मैं गेट खोल देता हूं। लाइट की बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और टाइप 2 पहला क्वेश्चन क्या है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर, पहला कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो
गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव? दुकान द्वारा सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव हुआ? दुकान द्वारा सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे कपड़े का मूल्य जितना भी था उसमें से 25% का जो कपड़े का मूल्य है उसे कम कर दिया गया। तो जब भी कपड़े का मूल्य कम होता है या किसी भी चीज का मूल्य जब कम होता है तो उसकी बिक्री बढ़ती है, ये तो हम जानते हैं बात। किसी भी चीज का अगर मूल्य कम हो जाए, अगर कल ही अगर जो बुलेट है रॉयल एनफील्ड वो कल ही से बोल दिया जाए कि 1.5 लाख में मिलेगा तो बिक्री तो बढ़ी जाएगी, जितना अभी बिक्री है उससे तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि 1 लाख में तो स्प्लेंडर आ रहा है आजकल। तो किसी भी चीज की अगर वैल्यू कम होती है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक्स भी यही कहता है। जैसे मान लीजिए आजकल लोग क्वेश्चन उठाते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से आपकी वो हो गया, ये हो गया, जैसे जब से ट्रंप आया तब से भारत पर प्रेशर बना रहा है। और क्या हो रहा है कि देखिए आप पे टैरिफ इतना लगा रहे हैं, आप हमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं और आपको टैक्स कम कर देना चाहिए। फोर्ड कंपनी यहां से उठ के चली गई, यहां से हार्ले डेविडसन चली गई। तो समझिए बात को, सरकार क्यों इन लोग से इतना टैक्स वसूलती है, क्यों वो वसूलती है? ठीक है, जैसे मान लीजिए, और सबसे बड़ा दोष इसमें हमारी भारत की जनता की भी है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि बताइए, मैंने देखा बहुत सारे न्यूज एंकर हैं जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए आपके यहाँ से फोर्ड कंपनी भाग गई तो आपके यहाँ से हार्ले डेविडसन भाग गई, और हार्ले डेविडसन का ही मुद्दा बना के ट्रंप ने भी चुनाव जीता है। दो ही उनका मुद्दा ही था, एक तो ये लेके उठ गया कि हम भी दुनिया पे टैरिफ लगाएंगे, हम भी ये करेंगे, जैसे हमारे पर होगा वैसे टैरिफ हम भी लगाएंगे, भारत हमसे बहुत टैरिफ वसूलता है, हम भी उस पर सेम टैरिफ लगाएंगे। और जितने भी अप्रवासी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे अमेरिका में, उसको हम निकालेंगे, यहाँ से बाहर फेंकेंगे। तो इससे उन्हीं लोग का नुकसान है, नुकसान उन्हीं लोग का है। मोदी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ट्रंप इतना कुछ बोल दे रहे हैं। तो देखिए, टैरिफ लेना बहुत जरूरी है, और मैं कहता हूं इससे ज्यादा टैरिफ वसूलो इन लोगों से। इसलिए कि सोचिए आप, जैसे फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है, ठीक है, और फॉर्च्यूनर जितने का है, जितने का आपकी पड़ती है, जितने का वहां से मतलब बन के आता है, जैसे टोयोटा कंपनी से वहां से बन के आई, और जब भारत में एंट्री जब लेती है ना, तो जितने की वो गाड़ी सरकार को मिलती है, सरकार उतना ही उस पर टैक्स लगा देती है। जैसे मान लीजिए वो गाड़ी अगर 20-22 लाख की आती होगी तो उस पर 20-22 लाख का ही टैक्स लगा दिया जाता है। तब जाके आजकल लोग जब खरीदते हैं तो 40 लाख 50 लाख की वो गाड़ी पड़ती है। तो उसका क्यों? सरकार बेवकूफ है या सरकार अपने फायदे के लिए? केवल नहीं, सरकार अपने फायदे के लिए काम नहीं करती है। होता होगा थोड़ा मोड़ा फायदा सरकार को, लेकिन टोटली ही अपने फायदे के लिए नहीं करती है। ये फायदा देश के लिए करती है, फायदा देश के लिए करती है। चाहे कोई भी सरकार हुई, अगर टैरिफ वसूली कर रही है तो देश के लिए करते। क्यों? सोचिए, अगर आप ही आज हमें जैसे मान लीजिए कोई भी इंडियन गाड़ी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आज हमें महिंद्रा गाड़ी है, महिंद्रा का बहुत लग्जरी अगर हम खरीदने जाएंगे तो 20-22 लाख में मिल जाएगा गाड़ी। जैसे थार की बात करना, 18-20 लाख में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसी 18-20 लाख में, या मान लीजिए 25 लाख में भी मान लीजिए सरकार छोड़ देगी, ठीक है, फॉर्च्यूनर आ रही है तो हमारे देश में आने दीजिए, ठीक है, और 20 लाख की मान लीजिए सरकार को पड़ी, और आपको कहीं चलो 2-3 लाख के फायदा हम दे देते हैं, या कंपनी सोच रही है कि हम दे देते हैं, सरकार हमसे टैक्स नहीं वसूल रही है तो हम इतने फायदे हम उसको दे देते हैं। तो मान लीजिए 20-22 लाख की गाड़ी वो मिल रही है और महिंद्रा की 18-20 लाख की मिल रही है, तो हर आदमी महिंद्रा के पीछे क्यों जाएगा जब उसे टोयोटा जैसी गाड़ी जब भारत में 20-22 लाख में मिल जा रही है, ठीक है। तो सरकार इसलिए टैक्स लगाती है ताकि भारत की जो विदेशी कंपनी आएंगी, हम लोग का जो सोच है कि विदेशी कंपनी ज्यादा अच्छी होगी, तो हम भारत का सामान छोड़ के और जाएंगे उसकी खरीदारी करने। तो उससे क्या होगा? भारत की कंपनियों का कमर टूट जाएगा,
समझ रहे हैं? भारत की कंपनियों का कवर टूट जाएगा और भारत की कंपनियों का बिक्री कम होगा। बिक्री कम होने से क्या होगा, जितने भी वो कंपनियां, चाहे महिंद्रा हो गई चाहे टाटा हो गई, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, जितने लोगों को रोजगार दी हुई है, वो सभी रोजगार छूट जाएगा, सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब उनका बिकेगा ही नहीं तो वहां सैलरी कहां से उठा कर देंगे आपको? और वो विदेशी कंपनियां जो है, तो क्यों ना टैरिफ वसूले सरकार? तो कोई भी चीज बोलने से पहले सोचा जाता है उस चीज को। ठीक है, तो हम सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो हाँ क्या था, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर क्या होता है, बिक्री उसकी बढ़ जाती है। जब बिक्री बढ़ जाती है तो वो पूछ रहा है कि उसे नुकसान कितने का हुआ या फायदा कितने का हुआ, बस यही पूछने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे रेट, कपड़े का रेट लिख देंगे। ठीक है, कपड़े का रेट ये था और ये सेल था कपड़े का, ये सेल था। अब यहां पे आपका जो काम है वो फ्रैक्शन वैल्यू ही काम आएगी, मतलब वो ज्यादा चीज आपको चीज को ज्यादा आसान बना देगी। आसान तो ये भी है, लेकिन आपको चीज को ज्यादा आसान कैसे बना देगी, देखिए पहले कैसे। जैसे कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर, बस इतना ही अभी मिलेंगे, कम कर देने पर क्या होता है। तो हम पहले रेट कम करें, तो पहले हमारा कपड़े का रेट 100 था और हमने 25% कम कर दिया तो अब 75 हो गया। ठीक है, क्या हुआ, बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि आ गई थी। तो बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि आ गई थी, यानी पहले हमारी बिक्री 100 होती थी तो अब बिक्री हमारी 120 होने लगी। यहां वृद्धि हो गया, यहां कमी हो गया, तो यहां वृद्धि होना ही होना है। जब रेट में कमी आएगी तो बिक्री में वृद्धि होना ही होना है। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये 100 का गुणा 100 में होगा तो 10,000 हो जाएगा और 75 का गुणा 12 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 0, 12 पचे 60, 0, 6 और 12 सते 84 और 84 6 90, 9,000। ठीक है, तो पहले ये 10,000 का था, अब ये 9,000 का हो गया। कितने परसेंट की कमी आई, तो 1,000 की कमी आई। कितने में से 1,000 की कमी आई, 10,000 में से 1,000 की कमी आई। कितने परसेंटेज का नुकसान होगा, तो वो तो हम निकालेंगे ना, कितने होगा, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 10% का लॉस। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो 10% लॉस आया है, इसको मैं कैसे कह रहा था कि ये आपका 10% की कमी हुई, कैसे करना था, आसानी से हो जाता। अब यहां पे देखिए, अब आपका 10,000 आ गया, कल आपको 1,00,000 आ सकता था, तो आप निकालने चाहते उसका नहीं। आप यहां पे क्या कर सकते थे, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या आप कर सकते थे, 25% कम कर देने पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी 4 था उसमें 1 की कमी कर दी गई तो वो 3 हो गया। तो क्या हुआ, 4 से 3 हो गया, 25% की कमी हो गई, 25% कमी हो गई। बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो यानी पहले बिक्री 5 थी, अब 6 हो गई, तो 5 चौका 20, हम फिर गुणा करेंगे, 5 चौका 20 और 6 त्रिक 18 हो गया। इसको काट लीजिए, क्योंकि दोनों संख्या एक ही संख्या से कट सकती है, दोनों संख्या, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब कितने कमी आई, 1 की कमी आई, किसके ऊपर कमी आई, 10 के ऊपर कमी आई, फिर 10% फिर भी आ जाएगा आपका। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करने से क्या होता है, सवाल जल्दी लग सकता है और इतने जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 25% का दिया हुआ है, तो 25/100, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जैसे 25% दिया, अभी इसको आप जैसे बीच में ले लीजिए आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, मैं बीच में आपको बस समझा रहा हूँ, बीच में ये जगह थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 25/100 लिखते हैं, क्योंकि 100 मतलब परसेंटेज है तो 100 नीचे लिखेगा ही, तो इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे, 25 से एक बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो आ गया 4, 1/4 आ गया। और जब हमें नुकसान होगा
जैसे मान लीजिए कह दे कि 25% की कमी की गई, तो मतलब 4 में 1 की कमी की गई, 4 में 1 की कमी की गई तो 3 आ गया, और ये बोलता 25% बढ़ा दिया गया, तो 4 में 1 की वृद्धि की गई तो 4 से 5 हो जाएगा। बस वैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 1/5 काटेंगे तो 20 से कम, 20 है, 20/2500। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद रहने से क्या होगा, सवाल जल्दी लग जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।